Assalamualaikum students. My name is Ghalimullah. I am your math teacher. पिछले लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की थी और साथ में उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अब हम उन प्रॉपर्टीज़ को लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई थी, अब एक्सरसाइज 2.2 है। तो 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनके क्यूब रूट फाइंड करने हैं। हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें सबसे पहले हमने यूनिटी का क्यूब रूट फाइंड किया था। तो ये क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, इसमें भी वैसे ही आपने क्यूब रूट फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला पार्ट इसका सॉल्व करता हूँ -1। अब ये क्वेश्चन जो है 2015 के पेपर में आया हुआ है। अब इसके 2 पार्ट हैं 2015 में पूछे गए हैं, -1 और 64। ये 2 पार्ट जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2015 पेपर में आ चुके हैं। तो हम पहले -1 को सॉल्व करते हैं। हमने जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला था उसमें +1 था। मेथड सारा वही है, सिर्फ यहाँ -1 आ गया, बाकी सिर्फ माइनस का चेंज आएगा, बाकी सारा मेथड वही होगा। सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट x बी द क्यूब रूट। x हमने क्यूब रूट ले लिया, तो x इज इक्वल टू -1। अब क्यूब रूट होता है हमारे पास 1/3। तो 1/3 को खत्म करने के लिए हम इसका क्यूब लेंगे, टेकिंग अ क्यूब ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी क्यूब लिया और इस तरफ भी क्यूब ले लिया। 1/3 इंटू 3 से कटिंग हो गया। x की पावर 3 इज इक्वल टू -1। ये इधर हमारे पास बाकी बच गया। ये माइनस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का हो गया। x3 + 1 इज इक्वल टू 0। हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, a3 + b3 इज इक्वल टू a + b a² माइनस ab + b²। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब यहाँ a की जहाँ लिखा हुआ है x और b की जहाँ लिखा हुआ है 1, तो हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं। तो x + 1, अब a का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर हो जाएगा x² माइनस ab, x और 1 को करोगे तो -x प्लस b का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल टू 0 है, तो इसे अलहदा 0 को इक्वल कर दिया और इसे अलहदा 0 को इक्वल। x + 1 जो है वो अलहदा 0 को इक्वल हो गया, x² माइनस x + 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया। ये +1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो x की वैल्यू आ गई -1। इसके फैक्टर नहीं बन सकते, हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो इसके a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू +1 आ गई। अब फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac/2a। अब जहाँ जहाँ ABC हम की जहाँ उसकी वैल्यू लगा दी। सबसे पहले x इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास -1 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी 1 आ गई, /2 a की वैल्यू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस मैंने +1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 -4/2। तो 1 में से 4 निकाला तो हमारे पास -3 इसका स्क्वायर रूट आ गया /2। अब इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो x इज इक्वल टू 1 + स्क्वायर रूट -3/2 और x इज इक्वल टू 1 - स्क्वायर रूट -3/2। हमने 2 वैल्यूज़ पढ़ी हुई थी। हमने ये पढ़ा था कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 + स्क्वायर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 - स्क्वायर रूट -3/2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को बनाने के लिए हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, यहाँ पर भी माइनस चाहिए और यहाँ पर भी माइनस चाहिए। हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को बाहर भी और अंदर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। बाहर किया माइनस, अंदर करेंगे साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस है माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट -3/2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस और ये वैल्यू हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर की। इसी तरह इधर भी सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस से बाहर भी और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया।
अंदर करेंगे तो साइन चेंज हो गए हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस और ये वैल्यू हमारे पास है ओमेगा की, तो इसके रूट क्या आ जाएंगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए। तो ये इसका पहला हिस्सा हो गया। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। 8 वाला आपकी असाइनमेंट है, बाकी 3 पार्ट मैं करवा देता हूँ। आगे है -27। माइनस का 27। अब इसे सॉल्व करते हैं वैसे ही। सबसे पहले लेट किया, लेट x बी द क्यूब रूट, x हमने क्यूब रूट ले लिया, तो x इज इक्वल टू -27, इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब इसका क्यूब लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्यूब लिया, इधर आ गया x की पावर 3 और इधर भी क्यूब लिया, -27 1/3 इंटू 3 आ गया, 3 से कटिंग हो गया। x की पावर 3 इज इक्वल टू -27, माइनस का 27 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। अब 27 के फैक्टर बनाते हैं तो वो हमारे पास आता है 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब वही फार्मूला a3 प्लस b3 इज इक्वल टू 0, तो a प्लस b यानी x प्लस 3, पहली वैल्यू का स्केयर यानी x का स्केयर आ जाएगा, माइनस जो पहली वैल्यू आपकी x और दूसरी वैल्यू 3 प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 वैसे का वैसे, ये x का स्केयर माइनस 3x प्लस 3 का स्केयर 9 इज इक्वल टू 0। इसे लहदा 0 को इक्वल कर दिया और इसे लहदा 0 को इक्वल, x प्लस 3 लहदा 0 को इक्वल हो गया और x माइनस x स्केयर माइनस 3x प्लस 9 अलहदा 0 के इक्वल हो गया। ये प्लस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3, यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहे तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्केयर -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाई, माइनस b की वैल्यू है -3, माइनस इंटू -3 प्लस माइनस b की वैल्यू -3, इसका स्केयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9 आ गई ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस है -3 का स्केयर 9 आ गया, -4 को 9 से 36 ओवर 2 आ गया। 36 में से हमने 9 निकाले तो माइनस का 27 आ गया ओवर 2। 27 को इस तरह लिख लिया, 3 प्लस माइनस इसे लिख लिया 9 इंटू -3, क्योंकि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 27 ही आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट लिया 3, स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ गया। इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2, इसे एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 और एक दफ़ा माइनस में कर दिया, x इज इक्वल टू 3 1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब यहाँ पर हमें वो वैल्यू बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ भी माइनस चाहिए और यहाँ पर भी माइनस चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, माइनस से अंदर और बाहर है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से अंदर और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस से -3 हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू -3 और ये वैल्यू हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर की। अब इस तरफ जब करेंगे तो x इज इक्वल टू ये -3 और यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू -3 और ये वैल्यू हमारे पास ओमेगा की है, तो यहाँ इसके रूट्स आ गए -3
-3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर, ये इसके रूट्स आ गए। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है 64 का। 64 है, ये भी मतलब 2015 में आप पूछा जा चुका है। अब उसे हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका हरी है 64। ये भी सेम वैसे ही है। लेट x बी द क्यूब रूट, x बी द क्यूब रूट। तो x इज इक्वल टू 64, इसकी पावर आ जाएगी 1/3। अब इसका क्यूब लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इधर आ जाएगा x की पावर 3, 64 1/3, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से कटिंग हो गया। तो x3 इज इक्वल टू आ गया 64। ये प्लस का 64 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 64। इसके फैक्टर बना लें, 2 पे बनाएंगे तो 2 की पावर है वो 6 आ जाएगी, मतलब हमारे पास 6 बन जाएगी। हम इसे 4 में लिख लेते हैं, इसे लिख लिया, ये बन जाएगा 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा है? ताकि हमारे पास फार्मूला बन सके। तो वैसे जो अगर करोगे 64 जो है इस वैसे करेंगे तो हम ये 2 3 6 2 2 4 2 16 32 होता है, 2 8 16 होता है, 2 4 8 होता है और 2 to the 4 हमें ये बनता है 2 × 2 × 2 2 2। हमें पावर 3 बनानी, क्यों? क्यूब बनाना है ताकि क्यूब का फार्मूला ओपन किया जा सके। तो ये बनाओगे 4 4 और 4, ये 4 की पावर 3 बन जाएगी। तो वो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका माइनस वाला फार्मूला है a3 माइनस b3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो x3 बन जाएगा, पहली वैल्यू x है तो x -4, फिर पहली वैल्यू का स्केयर x का स्केयर, अब यहाँ प्लस है, पहली वैल्यू x है और दूसरी वैल्यू 4 है, प्लस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 0। x -4 वैसे x स्केयर प्लस 4 को x से करेंगे 4x, 4 का स्केयर आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। इसे अलहदा 0 के इक्वल और इसे अलहदा 0 के इक्वल, तो x -4 अलहदा 0 के इक्वल हो गया, x स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया। माइनस का 4 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4। यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं ताकि इसके भी रूट वैल्यू निकल सके। फार्मूला भाई x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर -4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू 4 इसका स्केयर, -4 a की वैल्यू 1 और c की है 64 और 16 ओवर 2a की वैल्यू 1 आ गई। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 का स्केयर 16, -16 को 4 से किया 64 आ गया ओवर 2। इसको 64 से 16 निकाला तो हमारे पास बाकी आता है 48, माइनस का 48 ऊपर इसका स्क्वायर रूट ओवर 2। इसके जब फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर बनाओगे तो इसे लिख लिया, ये बनता है 16 × -3 लिख लिया। छोटे छोटे पार्ट्स भी बनाते हैं, मुकम्मल पार्ट बना सकते हैं। मैंने इसलिए 16 लिखा क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट लोगे 4 आ जाएगा, 4 वहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस -16 को लिख लिया 4 × -3 ओवर 2। यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो x इज इक्वल टू 4 कॉमन आ जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। ये कटिंग नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि ये उसकी वैल्यू बनी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन गई है। तो x इज इक्वल टू इसे प्लस में एक दफ़ा लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। 4 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अब प्लस वाली वैल्यू हमारे पास ओमेगा की होती है और वो ओमेगा स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 4 ओमेगा और यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। तो उसके रूट्स आ जाएंगे हमारे पास 4 × 4 ओमेगा × 4 ओमेगा स्क्वायर।
ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट, यानी आपने इसे हल करना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर हमारे पास है 7। ये 2016 में भी आ चुका है और 2018 में भी ये शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं, तो सिंपल मैं एक मेथड यूज कर देता हूँ। यहाँ से 1 माइनस दोनों से कॉमन ले लिया, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ऊपर पावर 7, इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया? आप देखिए फार्मूला पढ़ा था हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था। अब अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये +1 होगा, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1। अब इसकी वैल्यू आ गई है, अब ये यहाँ पर लगा दें 1 माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास है -1 और ऊपर पावर ये 7 वैसे का वैसे, माइनस माइनस प्लस हो गया, पावर 7, 1 और 1 2 की पावर 7 जो हमारे पास होता है 128, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 क्या है 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर और ऊपर इसकी पावर हमारे पास है 5। ये क्वेश्चन 2017 में भी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ है, ये 2 सालों में ये भी आया हुआ है। अब इसे भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस यहाँ से 3 को -3 कॉमन ले लिया, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पावर पर 5 वैसे का वैसे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है 0, ये +1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर लगा दें 1 माइनस 3, इसकी वैल्यू -1 और ऊपर इसकी पावर 5, 1 माइनस प्लस 3, ऊपर इसकी पावर 5 आ गई, 3 और 1 4 की पावर 5, यानी 4 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 4 16 तो 4 की पावर हमारे पास 5 होती है 1025, यानी 1024, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, वो हमारे पास है 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर हमारे पास है 3। ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है और 2019 में आया हुआ है, यानी पहले 3 पार्ट जो हैं वो 16 में भी आया हुआ है, 17 में भी आया हुआ है, 18 में भी आया हुआ है, 19 में भी आया हुआ है। तो अब इसे हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। इन दोनों से 4 कॉमन ले लिया, 9 प्लस 4 कॉमन ले लिया, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ऊपर पावर इसकी 3, ये वैसे के वैसे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होता है 0 के इक्वल, ये प्लस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये वैल्यू यहाँ पर लगा दें, 9 प्लस 4, ये -1, ऊपर पावर इसकी 3, ये आ गई, तो 9 प्लस -4, 9 में से 4 निकाला 5,
5 की पावर 3 होता है 125। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर है 3। अब पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 आ गया। उसमें क्या कहा गया, उसमें है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन दिया गया। अब इसे वैसे जैसे पहला पार्ट किया वैसे भी कर सकते हैं, एक और मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे करने से ये होगा कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन हमें दोनों सेम साइन वाले चाहिए। यहाँ पर भी एक माइनस है एक प्लस है, कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी, उसका फार्मूला वैसे नहीं बनेगा। तो हम एक और फार्मूला बना लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दोनों प्लस हो रही हैं, जब इक्वल के इस साइड पे आएंगी तो माइनस, -1 माइनस ओमेगा। अब ये इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। 2 वैसे प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस ओमेगा आ गई। 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की यहाँ उसकी वैल्यू लगा दी -1 माइनस ओमेगा। तो अब इसको ब्रैकेटें खोल देते हैं। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस माइनस है प्लस 2 माइनस माइनस है प्लस का 2 ओमेगा 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 ओमेगा। तो ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 आपस में कटिंग हो गया। 2 और 2 हो गया 4, 2 और 2 4 ओमेगा और 3 और 3 6 ओमेगा आ गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 24 ओमेगा, 4 को 6 से किया माइनस का 24 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से -24 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के, -24 और ये -1 के। तो -24 को -1 से किया तो प्लस का 24 के, इसका आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 5 है। वो हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 और इसकी पावर है 6 है, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 इसकी पावर भी हमारे पास 6 है। अब इस क्वेश्चन तो भी दो मेथड है सॉल्व करने के, तो एक मेथड में करवा देता हूँ। हमने वैल्यू पढ़ी हुई है ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये ओमेगा की वैल्यू पड़ी हुई है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पड़ी हुई है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। एक तो ये मेथड है कि आप ये वैल्यू जो है यानी इस वैल्यू को भी ऐसे बना लेते हैं। ये नीचे 2 चाहिए, इसके नीचे भी हमें 2 चाहिए, तो 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसकी वैल्यू इस फार्मूले से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? 2 डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। इसी तरह यहाँ निकालोगे 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट -3। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। मैंने इसकी वैल्यू बना ली है। अब ये वैल्यू यहाँ पर लगा दी 2 ओमेगा इसकी पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर भी 6 आ गई। 2 की पावर 6 जो होती है वो 64 ओमेगा की पावर 6 है। 2 पावर 6 64 ओमेगा की पावर 12 आ गई। 64 यहाँ से कॉमन ले लिया, ओमेगा 6 ऐसे लिख लिया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 6 हो गया। 12 है इसे लिख लिया ओमेगा 3 इसकी पावर हमारे पास 4। अब हमने वैल्यू पढ़ी हुई है ओमेगा 3 इज इक्वल टू होता है 1। अब जहाँ जहाँ ओमेगा 3 है उसकी जहाँ 1 लगा दिया, 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर है 4। 1 की पावर जितनी भी होती है 1 ही होती है। 1 प्लस 1 1 और 1 को ऐड किया 2 आ गया, 2 को 64 से किया 128, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है।
6 वाला पार्ट है -1 प्लस के रूट -3/2 और ऊपर इसकी पावर हमारे पास है 9 प्लस -1 माइनस के रूट -3/2 ऊपर इसकी पावर हमारे पास 9। अब ये तो हमने ओमेगा की वैल्यू पढ़ी हुई है और ये ओमेगा स्केयर की है, वो साइड पे आप चाहे लिख लें। ओमेगा इज इक्वल टू था -1 प्लस के रूट -3/2 और ओमेगा स्केयर हमारे पास था -1 माइनस के रूट -3/2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें। ये हमारे पास ओमेगा की पावर 9, ये ओमेगा स्केयर इसकी पावर है 9, तो ओमेगा 9 को इस तरह लिख लिया 3 की पावर 3, ये 9 to 18 होता है, इसे लिख लिया 3 की पावर 6, तो ओमेगा 3 की वैल्यू 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, 1 की पावर जितनी भी होती है 1 नहीं होती है, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे इसका 7 वाला पार्ट है। 7 वाला पार्ट 2017 के पेपर में पूछा जा चुका है, 2017 के पेपर में आया हुआ है। ओमेगा 37 है प्लस ओमेगा 38 प्लस का 5 माइनस का 5 है, ये हमारा पार्ट नंबर 7 है। हमने इसे अब सॉल्व करना है। हमने ओमेगा 3 की वैल्यू पढ़ी हुई है, 36 को इस तरह लिख लिया ओमेगा 3 की पावर 12 एंड 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, तो बाकी हमने ओमेगा 1 बच गया वो साइड पे लिख दिया। इसे भी ऐसे लिख लिया ओमेगा 3 इसकी पावर 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, बाकी 2 बच गया, ओमेगा स्केयर बच गया, उसे साइड पे लिख लिया। अब हमने ओमेगा 3 की वैल्यू पढ़ी हुई है इज इक्वल टू होती है 1, ओमेगा 3 की जहाँ 1 लगा दे 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्केयर माइनस 5, तो 1 की पावर जितनी भी हो 1 नहीं होती है, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा प्लस 1 की पावर जितनी भी होगी 1 को इससे मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर माइनस 5, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू होता है 0, ये +1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -1, तो अब यहाँ पर लगा दे -1 -5, तो इसका आंसर आ गया -6। तो ये पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट पार्ट है इसका ओमेगा की पावर -13 और ओमेगा की पावर -17, उसको सॉल्व करते हैं हम। एट वाला पार्ट है ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। इसे भी 2-3 मेथड है, एक सिंपल में मेथड करवाता है। ये माइनस में पावर, इसे ओवर में ले जाएं, ये प्लस में होगी, इसे भी ओवर में ले गए, ये भी प्लस में होगी। अब हमने ओमेगा 3 की वैल्यू पढ़ी हुई है, इसे लिख लिया 3 की पावर 5, ये और इसे 3 की पावर ओमेगा 3 इसकी पावर 5, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे हमने लिख लिया ओमेगा 13 है, तो ओमेगा 3 की पावर 4, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, बाकी एक बच जाएगा वो ओमेगा वैसे साइड पे लिख दिया। 17 को इस तरह लिख लिया ओमेगा 3 इसकी पावर 5, 3 को 5 से करेंगे 15, बाकी 2 बच जाएगा उसे साइड पे लिख लिया। ओमेगा 3 इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा आ जाएगा, प्लस ओमेगा 3 की वैल्यू 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा स्केयर। 1 की पावर जितनी भी हो 1 नहीं होती है, उसे ओमेगा से मल्टीप्लाई करें ओमेगा आ जाता है। 1 की पावर जितनी भी हो 1 उसे ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्केयर। इसका एलसीएम ले लिया, बड़ी वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्केयर है, वो एलसीएम में आ गई, तो ओमेगा स्केयर को ओमेगा पे डिवाइड करेंगे ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा ही आ जाएगा। ओमेगा स्केयर को ओमेगा स्केयर पे डिवाइड करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 नहीं आ गया। अब हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है प्लस हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का ओमेगा स्केयर। अब यहाँ पे वैल्यू लगा दें माइनस ओमेगा स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर, ओमेगा स्केयर से कैंसिल हो गया, तो -1 जो है ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट यहाँ तक हमारा हुआ। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, हमने प्रूव करना है कि x3 + y3 इज इक्वल टू होता है x + y
एक्स प्लस ओमेगा वाई और एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। हमने ये प्रूव करना है कि यह वाकई इक्वल है या नहीं है। हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट से लेफ्ट बनाना आसान है, लेफ्ट से राइट बनाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बना लेते हैं। इसकी राइट हैंड साइड ले ली, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स प्लस वाई तो वैसे रहने दिया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्केयर, एक्स को ओमेगा स्केयर वाई से किया ओमेगा स्केयर एक्स वाई, ओमेगा वाई को एक्स से किया तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्केयर वाई से किया तो ओमेगा की पावर 3 वाई आ गई। एक्स प्लस वाई वैसे ही आ गया, एक्स स्केयर, इन दोनों से एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर बच गया ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और ओमेगा 3 की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है 1 होती है, 1 इंटू वाई आ गया। और ये फार्मूला वही हमने पढ़ा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। ये प्लस 1 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो -1। अब यहाँ पे ये वैल्यू लगा दें, एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1 प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये हमारे पास वही फार्मूला बन गया, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। हमारे पास ये होता है a3 माइनस b3। अब यहाँ पर एक्स वाई है तो वो हमारे पास आ गया x3 प्लस y3, और यही हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। इसे आप मल्टीप्लाई करके पूरा भी कर सकते, एक स्टेप और हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है x3 प्लस y3 प्लस z3 माइनस 3xyz इक्वल टू है x प्लस y प्लस z, x प्लस ओमेगा y प्लस ओमेगा स्केयर z और x प्लस ओमेगा स्केयर y प्लस ओमेगा z। हमने ये प्रूव करना है कि ये इक्वल आता है या नहीं आता। इसी तरह हम पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट से हम लेफ्ट बना लेते हैं। इसकी राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड हमारे पास है x प्लस वाई प्लस z, x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर z, x प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा z। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x प्लस वाई प्लस z तो वैसे ही आ गया। x को पहले इन तीनों से किया मल्टीप्लाई, x को x से किया x स्केयर, x को ओमेगा स्केयर y से किया ओमेगा स्केयर x y, x को ओमेगा z से किया ओमेगा x z आ गया, ओमेगा y को x से किया प्लस ओमेगा x y आ गया। ये x को ओमेगा z से किया तो प्लस ओमेगा एक्स z आ गया, प्लस ओमेगा y को इससे किया ओमेगा एक्स y आ गया, ओमेगा y को इससे किया तो ओमेगा की पावर 3 y स्केयर आ गया, ओमेगा y को ओमेगा z से किया तो ओमेगा स्केयर y z आ गया, प्लस ओमेगा स्केयर z को x से किया तो ओमेगा स्केयर x z आ गया, ओमेगा स्केयर z को इससे किया तो ओमेगा की पावर 4 y z आ गया, प्लस ओमेगा स्केयर z को इससे किया तो ओमेगा की पावर 3 और ये हमारे पास z स्केयर आ जाएगा। अब इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस z। हम तरतीब वाइज लिख लेते हैं, पहले x स्केयर वाली फिर y स्केयर वाली ढूंढी, ये हमारे पास y स्केयर वाली है, ओमेगा 3 y स्केयर, z स्केयर वाली लास्ट पे है प्लस ओमेगा 3 z स्केयर वाली लिख दी, फिर x y वाली लिख ली ओमेगा स्केयर x y, फिर एक्स वाई वाली ये वैल्यू है ओमेगा एक्स वाई, आगे एक्स जी है तो एक्स जी वाली लिख लें ओमेगा एक्स जी और ओमेगा स्केयर एक्स जी आ गया,
उसके बाद ओमेगा हमारे पास वाई जी रह गया, ओमेगा स्क्वायर वाई जी, और ये हमारे पास रह गया ओमेगा की पावर 4 वाई जी। अब जिनकी वैल्यूज़ लगती हैं उनकी वैल्यूज़ लगा दी। x प्लस वाई प्लस सी तो वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर ओमेगा 3 की वैल्यू हमारे पास होती है 1, वाई स्क्वायर वैसे ही, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 और जी स्क्वायर वैसे। इन दोनों से एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ से भी एक्स जी कॉमन ले लिया, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से भी वाई जी कॉमन ले लिया, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को इस तरह लिख लिया ओमेगा 3 इंटू ओमेगा, ये x प्लस वाई प्लस जी वैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसे भी चाहे वैसे रहने दे, ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स जी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 3 की जहाँ 1 होता है प्लस वाई सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होता है हमारे पास 0 के। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, प्लस 1 है, जब इक्वल की इस साइड पे तो माइनस का, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये हमने फार्मूला पीछे भी यूज़ किया, अब यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू आ गई -1 प्लस एक्स जी, इसकी वैल्यू -एक्स जी प्लस वाई जी, इसकी वैल्यू भी -1 आ गई। x प्लस वाई प्लस जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये बन गया -एक्स वाई माइनस एक्स जी और माइनस का वाई जी। अब इन सभी को अंदर मल्टीप्लाई भी करके या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई किया हमने, अब मल्टीप्लाई किया, x को पहले इन सभी से किया, x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास x की पावर 3, x को इससे किया प्लस एक्स वाई स्क्वायर, x को जी स्क्वायर से किया एक्स जी स्क्वायर, फिर x को किया माइनस का एक्स वाई से किया माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और आगे x को इससे किया माइनस का एक्स स्क्वायर जी, फिर माइनस का एक्स वाई जी। अब y को मल्टीप्लाई किया प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस y को वाई स्क्वायर से y की पावर 3, y को जी स्क्वायर से वाई जी स्क्वायर, फिर y को एक्स वाई से माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y को किया माइनस एक्स वाई जी आ जाएगा, और आगे माइनस वाई स्क्वायर जी आ गया। अब z को इससे मल्टीप्लाई किया, z को एक्स स्क्वायर से किया तो प्लस का जी एक्स स्क्वायर प्लस जी को वाई स्क्वायर से किया प्लस वाई स्क्वायर जी लिख लें, प्लस जी को जी क्यूब से जी स्क्वायर से किया जी क्यूब आ गया, जी को एक्स वाई से माइनस एक्स वाई जी, जी को इससे किया माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस का वाई जी स्क्वायर। अब जो कटिंग हो रहे हैं उसे कटिंग कर दिया, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, प्लस का एक्स जी स्क्वायर माइनस का एक्स जी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, और ये हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर जी, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर जी, और ये हमारे पास प्लस का वाई जी स्क्वायर, और ये माइनस का वाई स्क्वायर जी, और ये प्लस का वाई स्क्वायर जी। बाकी हमारे पास क्या रह गया, x3 प्लस y3 प्लस z3, एक एक्स वाई जी ये 1 2 और ये 3 माइनस का 3x y z, ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रूव करना है हमने 1 प्लस ओमेगा
1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू सोन है 2n फैक्टर 2n फैक्टर्स इक्वल टू है 1। ये हमें प्रूव करना है कि ये सारी वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू सोन 2n फैक्टर। अब 2n फैक्टर्स का मतलब क्या है? n फैक्टर मतलब उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई है। 2n का मतलब है कि दो वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम क्या करते हैं, दो वैल्यू के जोड़े बनाते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर, इन दोनों को एक जोड़ा बना दिया। अब ये एक वैल्यू बन गई है, तो आगे 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 ये एक जोड़ा बन गया। अब यहाँ से हमने दो वैल्यू का एक एक फैक्टर बना दिया, इन दोनों को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में कर दिया। अब ये बन जाएगा अप टू सोन n फैक्टर्स। ये हमारे पास n फैक्टर्स बन जाएंगे। पहले 2n फैक्टर थे, उसका मतलब है कि दो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा करके एक एक फैक्टर कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से किया तो 1 को ओमेगा स्केयर से किया तो ओमेगा स्केयर, ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा को ओमेगा स्केयर से किया ओमेगा 3 आ गया। 1 को 1 से किया 1 और 1 को ओमेगा 8 से किया तो ओमेगा 8, ओमेगा 4 को 1 से किया ओमेगा 4, ओमेगा 4 को 8 से किया ओमेगा 12 आ गया। अप टू सोन n फैक्टर्स आ गया। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 और ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हमारे पास आ गया 0, ओमेगा 3 की जगह 1 होगी। ओमेगा 8 को लिख लिया हमने 3 की पावर 2, अब 3 की पावर 2 6 होता है, हमें 8 चाहिए तो बाकी कितने रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे। 4 को लिख लिया ओमेगा 3 और ओमेगा 12 को लिख लिया ओमेगा 3 इसकी पावर 4 अप टू सोन n फैक्टर हो गए। 0 में 1 ऐड किया तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ 1 प्लस ओमेगा 3 की जहाँ भी 1 इसका स्केयर इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा 3 की जहाँ 1 इंटू ओमेगा 3 की जहाँ भी 1 आ गया और इसकी पावर 4 अप टू सोन हमारे पास n फैक्टर्स आ गए। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, ये 1 वैसे खत्म हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 को ओमेगा से किया तो ओमेगा ही प्लस 1 की पावर 4 हमारे पास 1 ही होती है अप टू सोन n फैक्टर्स। 1 प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा ये हमारे पास होता है 0 के इक्वल, 0 प्लस 1 अप टू सोन n फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया है, हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो बच गई है 1 अप टू सोन n फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है 1 अप टू सोन n फैक्टर का, कि एक जो है n दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जितने फैक्टर होते हैं उसका मतलब उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि 1 की पावर n है, 1 n दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हमने इस तरह लिख लिया। अब 1 की पावर जितनी भी हो हमारे पास 1 ही होता है, तो यही इसकी राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास प्रूव हो गया है। इसके लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। तो यहाँ तक हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होती है। अगर इसमें किसी किस्म का मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।